हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक पढ़ लिए हैं आपका इंट्रोडक्शन और रिवेट या फिर वेल्ड, है ना, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, अब हम मेरा क्या टॉपिक बच रहा है? डिजाइन ऑफ बीम, है ना, बीम बच रहा है। हम क्या बताए थे इसके पहले कि बीम ही तक मेरा जो 90% को पोर्शन होता है ना, मेरा बीम तक कवर हो जाता है। इसके बाद जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा आपका कॉलम फुटिंग का, है ना, और आएगा आपका स्टील ट्रस का। तो छोटे छोटे टॉपिक है, उतना हो जाएगा। ये मेरा 500 टॉप एमसीक्यू था, है ना। तो आप इसमें क्या देखे होंगे कि जो भी मेरा इजी एमसीक्यू था उसको हम स्किप किए हैं। तो इसको देखने के बाद आपको जो 1000 एमसीक्यू वाला सीरीज था, हालांकि उसमें 1000 चल नहीं पाया, है ना, तो 1000 एमसीक्यू सीरीज वाला क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जितने भी इजी क्वेश्चन है एकदम इजी, वो उसमें क्या किए हैं, बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं। तो जो क्वेश्चन हम उसमें कवर किए हैं उस क्वेश्चन को हम इसमें मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम यहाँ लेकर चलते हैं, है ना। तो एक बार और वेलकम। तो एक बार और शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। सब लोग सेशन को शेयर करिए, सबको बुलाइए, सब लोग आ जाएँ। और बदमाशी ज़्यादा आप लोग करते हैं कमेंट में, है ना, बहुत बदमाशी हो रही है भाई आप लोगों की। सबको बुलाइए, दिलीप, शैलेश, शैलेंद्र, कंचन, सोनम, ऋतुराज कन्नौजिया और राहुल, है ना। और कौन है भाई? और एक तरुण नाम के भी हैं। शेयर करिए, सब लोग आ जाएं। चलिए क्वेश्चन देखिए, आज हम बीम का क्वेश्चन करेंगे, है ना। और टाइम बचेगा तो कुछ दो चार आपका क्वेश्चन छोटे हो गए हैं कंप्रेशन मेंबर का, उसको कवर कर लेंगे। नहीं तो छूटना कुछ नहीं है, सब हम कवर करेंगे। कह रहा है 2 या 2 से अधिक वेब वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक वेब वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? वेब वाले 2 या 2 से अधिक वेब वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक वेब वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? ए क्या है आपका ऑप्शन? प्लेट गर्डर, ठीक है। बी हो जाएगा आपका बॉक्स गर्डर हो जाएगा। सी है आपका गैंट्री गर्डर। और डी क्या है आपका? डी हो जाएगा बैलेंस गर्डर। और मोबाइल वाला बैलेंस नहीं, जो अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। एक क्या है? संतुलन वाला, है ना। कौन सा आपका गर्डर है? आपका संतुलन वाला। अब देखिएगा 2 या 2 से अधिक वेब वाले गर्डर को क्या कहा जाता है? अब वेब फ्लेंज आपको पता होगा, जो मेरा गर्डर आई सेक्शन से, जनरली गर्डर किससे बनाते हैं हम लोग? आई सेक्शन से, है ना, ये तो सबको पता है। तो आई सेक्शन में एक देखिए, एक क्या मिलता है? वेब मिलता है। और 2 क्या मिलते हैं? फ्लेंज मिलते हैं, है ना। 2 मिलेंगे आपके फ्लेंज। हमको क्या करना है? 2 वेब करना है, तो एक और लगा देंगे, एक और आई सेक्शन बना देंगे, है ना, एक और आई सेक्शन। मेरा ड्राइंग अच्छा है कि नहीं है बताइए आप लोग? ड्राइंग अच्छा है कि नहीं मेरा? अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, एक क्या हो गया आपका? अब देखिए इसमें कितने वेव दिखने लगे? 2 वेव दिखने लगे, है ना। कितने वेव? 2। अब इसको हम लोग प्लेट वगैरह से पैक करते हैं, हमसे उससे लेना देना नहीं है ना। बस हमको ये जानना है कि 2 या 2 से मतलब कि 2 से अधिक नहीं, हाँ 2 या 2 से अधिक वेव वाले गर्डर को क्या कहते हैं? देखिए, एक वेव और 2 वेव, ऐसे लाइन से आप कितना भी लगा सकते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? बॉक्स टाइप। देखिए बॉक्स बना है ना, ये क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना है, ठीक है। क्या बना हुआ है? बॉक्स बना हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉक्स गर्डर। आसान है, याद रहेगा। आगे चलें। सेशन शेयर किए कि नहीं किए सब लोग? अब कितने लोग लेट से जुड़ रहे हैं बताइए तो? उनको मुर्गा बना देते हैं अभी हम। कितने लोग लेट से जुड़े हैं? आप लोग टाइम से जुड़ा करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धरन में
यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि धरण के संपीड़न फ्लेंज को धरण के संपीड़न फ्लेंज को पार्श्वतः गति करने से प्रतिरोधित किया गया है। पार्श्व गति करने से प्रतिरोधित, जो लेट से आया मुर्गा बन जाए तुरंत, नहीं तो सबको पार्टी दे दे। प्रतिरोधित किया गया है, उसकी अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। उसकी अनुप्रस्थ काट कितनी काट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइए क्या होगा आपका? अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए, डैश है। ये हो जाएगा आपका पतला। बी क्या हो जाएगा? अर्धठोस। सी क्या मिलेगा? तनु, है ना। और डी क्या मिल जाएगा आपका? प्लास्टिक यानी सुघट्य। कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धरण के संपीड़न फ्लेंज को पार्श्व गति करने से प्रतिरोधित किया गया है, उसकी अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए, है ना। उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होनी चाहिए? कहने का मतलब देखिए, अब पार्श्व प्रतिरोध क्या होता है? ए मेरा आई सेक्शन है। अब इसमें आई सेक्शन ही बनाएंगे भाई, क्योंकि हम बीम वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसको क्या कर देंगे हम? संपीड़न फ्लेंज की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला फ्लेंज क्या है? संपीड़न। इसको हम पैक कर दीजिए। कहाँ पैक कर दीजिए? आपके कंक्रीट में। ये सारे के सारे क्या हो गए? कंक्रीट में संपीड़न फ्लेंज क्या हो गया? पैक हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि धरण के संपीड़न फ्लेंज को पार्श्व गति से प्रतिरोधित किया गया है, उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होनी चाहिए? उसकी अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए प्लास्टिक होनी चाहिए। ठीक है। अनुप्रस्थ काट कैसा होगा उसका? प्लास्टिक होगा, है ना। धरण के संपीड़न फ्लेंज को पार्श्विक गति से रोधित करने के लिए, है ना, पार्श्विक गति के रोधित करने के लिए उसके संपीड़न फ्लेंज कैसा होना चाहिए? अनुप्रस्थ काट प्लास्टिक होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मिलेगा, अब तक गिर गया होता भाई। अगला क्वेश्चन है, स्टील का घनत्व कितना है? सबको पता है कि नहीं? अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन के विरुद्ध, पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन के विरुद्ध, पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन के विरुद्ध कहाँ गया? एक धरण के संपीड़न फ्लेंज के लिए, एक धरण के संपीड़न फ्लेंज के लिए, एक धरण के संपीड़न फ्लेंज के लिए एक धरण के संपीड़न फ्लेंज के लिए अधिकतम प्रभावी तनुता अनुपात है, अधिकतम तनुता अनुपात है ए, बी, सी और डी। कितना है आपका? 180, 250, 350, 400। 180, 250, 350 और 400 क्या मिलेगा बताइए तो? 180, 250, 350, देखिए ये 300 ऑप्शन है। क्या मिलेगा बताइए? कह रहा है कि पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन के विरुद्ध, है ना। पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन का मतलब वही कह रहा है। क्या कह रहा है कि उसके मतलब जो फ्लेंज है ना, उसको हम प्रतिरोधित कर दिए, कंक्रीटिंग में क्या कर दिए हैं? पैक कर दिए। ठीक है। कह रहा है पार्श्वमरोड़ व्याकुंचन के विरुद्ध एक धरण के संपीड़न फ्लेंज के लिए अधिकतम तनुता अनुपात कितना होना चाहिए, है ना।
यानी जब उसके फ्लेंज को क्या किए हैं, लेटरली रिस्ट्रेंड कर दिए हैं, है ना। लेटरली रिस्ट्रेंड करने के बाद उसकी तनुता अनुपात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 300। 180 किसका होता है भाई, कंप्रेशन का, कंप्रेशन मेंबर जिस पर डेड लोड आ रहा है। कौन सा लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है, तो क्या होगा आपका 180 होगा। 250 क्या होगा, वह कंप्रेशन मेंबर जिस पर, बताइए क्या आएगा, कौन सा लोड बताइए, इसको बताना पड़ेगा ना क्योंकि हम इसको कंप्रेशन मेंबर में कराए हैं, ठीक है। क्या होगा बताइए फटाक से, कौन सा लोड आएगा, 2 लोड इस पे आता है, बताइए। 250 के लिए कंप्रेशन मेंबर क्या होगा, है ना, यानी वह कंप्रेशन मेंबर जिस पर विंड लोड और कौन सा लोड आएगा, अर्थक्वेक लोड, है ना, EQ लोड, उसके लिए तन्यता अनुपात कितना होना चाहिए, कितना होगा आपका 250, है ना। अब 300, 350, 400 ये सब बता चुके हैं पहले। किसी मेंबर का, चलिए क्वेश्चन बताइए, किसी मेंबर का अधिकतम तन्यता अनुपात कितना होता है, किसी मेंबर का अधिकतम तन्यता अनुपात कितना हो सकता है, बताइए फटाक से, अधिकतम तन्यता अनुपात कितना हो सकता है। बताइए अधिकतम तन्यता अनुपात कितना होता है आपका, 400 होता है ना। टेंशन मेंबर का होता है जिस पर एनी टाइप ऑफ लोड लगा दीजिए, है ना, किसी तरह का लोड लगा दीजिए, अधिकतम तन्यता अनुपात कितना मिलता है, 400 मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनाबाधित सीट जुड़ाव की स्थिति में, अनाबाधित सीट जुड़ाव की स्थिति में, अनाबाधित सीट जुड़ाव की स्थिति में न्यूनतम धारण लंबाई के कोण का निर्धारण, न्यूनतम धारण लंबाई के कोण का निर्धारण, सब लोग बने हुए हैं, निर्धारण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ना। ये हो जाएगा आपका धरन की वेव क्रिपलिंग, भी क्या हो जाएगा आपका धरन का आघूर्ण यानी मूवमेंट की बात कर रहा है। सी क्या हो जाएगा, धरन का कर्तन, है ना, धरन का कर्तन। डी क्या कर रहा है आपका ऑल ऑफ एबव, सभी। बताइए क्या होगा आपका, बताइए। क्या होगा इसका ऑप्शन होगा धरन का आघूर्ण, है ना। अनाबाधित सीट जुड़ाव की स्थिति में न्यूनतम धारण लंबाई के कोण का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उसमें उत्पन्न बेंडिंग मूवमेंट के द्वारा, है ना। आप पढ़े होंगे तो कैसा एआई सेक्शन है ना, इस पर जब लोड लगा होगा तो इस पर बियरिंग प्लेट होगा जो इसको क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, है ना। मैक्सिमम कितने अंश पे, 30 अंश पे। तो इस तरह का कुछ पढ़े होंगे तो उस फार्मूले में क्या आता है, बेंडिंग आता है ना। तो कह रहा है कि अनाबाधित यानी उसको लेटरली सपोर्ट नहीं किया गया, है ना। सीट जुड़ाव की स्थिति में न्यूनतम धारण लंबाई के कोण का निर्धारण, है ना, कितनी लंबाई का कोण होगा, बेंडिंग मूवमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, हाँ देखिए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
पिछला वीडियो में बताए थे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेव फैक्टर को दर्शाता है? सेव फैक्टर को दर्शाता है। ए क्या हो जाएगा आपका ZP अपान ZY, बी हो जाएगा आपका ZP अपान ZE, सी हो जाएगा आपका ZE अपान ZP, डी क्या हो जाएगा आपका ZY अपान ZP। ये ZZ हो गया है ना। बताइए क्या होगा आपका, किसका होगा? क्या हो जाएगा आपका ZP अपान ZY है ना। क्या होता है आपका ZP अपान ZY का रेशियो क्या दर्शाता है आपका सेव फैक्टर। आसान क्वेश्चन है, आसान ही सब सारे के सारे क्वेश्चन आसान ही है ना। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेट गर्डर में मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर स्टीफनर का प्रयोग किया जाता है। प्लेट गर्डर में मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर स्टीफनर का प्रयोग किया जाता है ना। क्या है आपका प्लेट गर्डर में मध्यवर्ती ऊर्ध्वाधर स्टीफनर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका है वेव की लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। ये क्या है आपका वेव की लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? फ्लेंज की स्थानीय बकलिंग को रोकने के लिए, यानी कह रहा है आपका फ्लेंज की लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। सी क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। डी क्या मिल जाएगा आपको, धारण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। बताइए क्या होगा आपका, बताइए। है ना, क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा। कह रहा है कि ए हो जाएगा आपका आई सेक्शन है ना, ए आई सेक्शन है तो ये तो काफ़ी लंबा जाएगा ना, ऐसा देखिए गया है कि नहीं, ये काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बीच में ना वर्टिकल स्टीफनर भी लगाते रहते हैं। इसके बीच में क्या लगाएंगे हम, एक वर्टिकल स्टीफनर लगाएंगे है ना। तो कह रहा है कि वर्टिकल स्टीफनर क्यों लगाएंगे भाई, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये वर्टिकल स्टीफनर क्यों लगाते हैं, धारण सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, फ्लेंज के लोकल है आपका LOCL लोकल बकलिंग को रोकने के लिए, या फिर वेव की लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। तो एक किसके लगा है ना, ऐसा लगा है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका वेव की लोकल बकलिंग को रोकने के लिए। वेव बकल तो आपका मैक्सिमम वेव ही होता है, आपका फ्लेंज बकल ही नहीं होता है ना मैक्सिमम, क्योंकि सीयर और मैक्सिमम बेंडिंग को कौन लेता है, वेव लेता है ना। तो आपका फ्लेंज मतलब फ्लेंज होने का सवाल ही नहीं है। मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम सीयर को कौन लेता है, आपका वेव लेता है। तो वेव के बकलिंग को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्टिकल स्टीफनर। आपके लिए क्वेश्चन है वेव स्टीफनर की दूरी कितनी होती है, यानी है ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितने होते हैं वेव बकलिंग का, बताइए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वेव बकलिंग का कितना होता है, क्या होता है आपका 0.33 से लेके 0.15 है ना, 0.33 से लेकर 0.15 डी तक। डी क्या है, गहराई है ना, इसकी गहराई, वेव की गहराई।
तो क्या हो जाएगा 0.33 से लेकर यानी बीम की गहराई आई सेक्शन की 0.33 से लेकर 1.5 तक क्या रखते हैं हम लोग वेव की यानी वर्टिकल स्टिफनर का दूरी। इसमें क्वेश्चन आपका पूछेगा वर्टिकल स्टिफनर का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, यानी कम से कम कितने दूरी पर हम वर्टिकल स्टिफनर को लगाते जाएंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 0.33 है ना। कहेगा वर्टिकल स्टिफनर लगाने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1.5 समझ आ रहा है। आज इस्माइल नहीं भेजे आप लोग, भेजिए इस्माइल, आंसू वाला नहीं भेजिए। जीव निकाल निकाल इस्माइल भेजते हैं आप लोग ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मरोड़ प्रतिरोध प्रदान करके प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है आपका मरोड़ प्रतिरोध डैश प्रदान करके प्रदान किया जा सकता है। प्रदान करके ऐसा हो सकता है प्राप्त नहीं, प्रदान ही होगा, प्रदान किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका सिरा जोड़ में वेव अथवा फ्लेंज क्लीट। सिरा जोड़ में वेव अथवा फ्लेंज क्लीट। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा संपीड़न फ्लेंज के सिरों पर बाह्य आलंब। संपीड़न फ्लेंज के सिरों पर बाह्य आलंब है ना। सी क्या मिलेगा आपको, ए और बी दोनों। डी क्या मिलेगा, नन ऑफ दीज। क्या मिल जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा मरोड़ प्रतिरोध सिरा जोड़ की वेव अथवा फ्लेंज क्लीट है ना। यानी जहाँ हम जोड़ते हैं बीम को ना, यानी सिरा मतलब इंड वाला पोर्शन पे, इंड वाले पोर्शन पे वेव क्लीट या फ्लेंज क्लीट का यूज करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और संपीड़न फ्लेंज के सिरों पे आलंब देकर है ना, आलंब देकर भी हम क्या कर सकते हैं, मरोड़ को रोक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों बोथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा डिटेल में कम जा रहे हैं क्योंकि अब लोग का एग्जाम नज़दीक आ गया ना, जल्दी जल्दी हमको सारे के सारे क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्वेश्चन है कि संपीड़न में, यानी संपीड़न में किस एरिया को लेते हैं, यानी स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए जब हम स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं तो संपीड़न में किस एरिया को लेते हैं और तनन में किस एरिया को लेते हैं। तो सबको बात ये पता है, संपीड़न में हम लोग ग्रास एरिया को लेते हैं और तनन में किस एरिया को लेते हैं, नेट एरिया को लेते हैं है ना। संपीड़न में किस एरिया को लेते हैं हम लोग, ग्रास एरिया का, और तनन में लेते हैं हम लोग नेट एरिया का है ना। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेयर कर दिए सेशन को, बताइए। कह रहा है प्लेट गर्डर मितव्ययी गहराई किससे संबंधित है। कह रहा है प्लेट गर्डर की मितव्ययी गहराई किससे संबंधित है। तो भाई मितव्ययी गहराई किससे संबंधित है, मिनिमम गहराई से है ना। मितव्ययी गहराई किससे संबंधित है, मिनिमम गहराई से। ठीक है ना, यानी जितना आपका गहरा होता जाएगा उतना वो मतलब कि सस्ता मिलेगा है ना। मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल, स्ट्रेंथ भी ले वो, और क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ भी ले और महंगा भी ना पड़े। ठीक है, कह रहा है किसके प्रतिरोध के लिए गैंट्री गर्डर किसके प्रतिरोध के लिए अभिकल्पित किया जाता है। देखिए हम बता रहे हैं आपके सिलेबस में गैंट्री गर्डर का मतलब है ही नहीं, डिप्लोमा के सिलेबस में गैंट्री गर्डर नहीं है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन तो है ना, कम से कम यानी 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको क्यों छोड़े, कर लेते हैं है ना।
क्वेश्चन आपका एकदम इजी मिलेंगे, मतलब एक बार देखेंगे आपको रट जाएगा। कह रहा है गैंट्री गार्डर किसके प्रतिरोध के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं? गैंट्री गार्डर किसके प्रतिरोध के लिए, किसके प्रतिरोध के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं? अभिकल्पित किए जाते हैं। ए क्या है आपका? ए हो जाएगा पार्श्व भार। पार्श्व भार गैंट्री गार्डर अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है ना। करा है अनुदैर्ध्य भार और अनुप्रस्थ भार, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ भार, ठीक है। सी क्या दे रहा है आपका? पार्श्वीय अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ भार, पार्श्वीय अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ भार। डी क्या मिल जाएगा? पार्श्व और अनुदैर्ध्य भार, अनुदैर्ध्य भार, पार्श्व और अनुदैर्ध्य भार। बताइए क्या होगा आपका? पार्श्व भार होगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ भार, यानी किसको ये प्रतिरोध, किसको रेजिस्टेंट करेगा ना, रेजिस्ट करेगा। बताइए गैंट्री गार्डर किसको करता है आपका? क्या करेगा? पार्श्वीय अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ भार, है ना। किसको करेगा? रट लीजिएगा इसको। क्या करेगा? पार्श्वीय लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। गैंट्री गार्डर देखे होंगे आप, तो गन्ना का जो होता है ना, गन्ने वाला मिल, जहाँ चीनी मिल होता है, जहाँ चीनी वगैरह बनता है, वहाँ बड़े बड़े क्या होता है आपका, बड़े बड़े गन्ने को लेके एक ही बार जाता है, वो गैंट्री गार्डर होता है। गैंट्री गार्डर ना मतलब कि 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है मैनुअली ऑपरेटेड, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, है ना। तो मैनुअली ऑपरेटेड भी 2 तरह का होगा, यानी वह गैंट्री गार्डर जो 10 टन से ज़्यादा लोड ले ले, मैनुअली ऑपरेटेड होगा, है ना। और एक होगा जो 10 टन से कम लोड ले, उसी में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है जो 10 टन से ज़्यादा लोड ले, और एक होता है आपका 10 टन से कम लोड ले। तो उतना आपको नहीं जानना है, बस आपको ये याद रखना है गैंट्री गार्डर किसको रजिस्ट करता है आपका? लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स लोड को, ठीक है। लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स लोड को। ये आगे पीछे यानी 3 डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा मूव करेगा, ऊपर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, है ना। तो ये तीनों दिशा में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है प्लेट गार्डर में स्टील प्लेटों को, क्वेश्चन आपका, प्लेट गार्डर में स्टील प्लेटों को, स्टील प्लेटों को, प्लेट गार्डर में स्टील प्लेटों को शीर्ष और निचली प्लेटों को पर, शीर्ष और निचली प्लेटों पर, निचली प्लेटों पर क्या बढ़ाने के लिए रखा जाता है? क्या बढ़ाने के लिए रखा जाता है? क्वेश्चन नहीं समझ आया हमको। क्या कह रहा है? प्लेट गार्डर में स्टील प्लेटों को, है ना, कह रहा है कि इन प्लेट गार्डर स्टील प्लेट आर प्लेट एट द टॉप एंड बॉटम प्लेट आर इनहेंस इज, अच्छा ठीक है ना। प्लेट गार्डर में स्टील प्लेटों को शीर्ष और निचली प्लेटों पर क्या बढ़ाने के लिए रखा जाता है? टॉर्जनल स्टिफनेस, ये क्या है आपका? मरोड़ स्टिफनेस, ठीक है। बी क्या दे रहा है आपका? शियर स्टिफनेस, शियर स्टिफनेस। सी क्या दे रहा है आपका? फ्लेक्चर यानी नमन स्टिफनेस। और डी क्या दे रहा है आपका? एक्सियल स्टिफनेस। बताइए किसको किसको क्वेश्चन समझ आ रहा है? बताइए भाई, आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है क्वेश्चन का?
देखिए कुछ नहीं कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि जो आई सेक्शन होता है यानी बीम के ऊपर और नीचे हम लोग एक कवर प्लेट क्यों लगाते हैं। इसको कवर प्लेट लिखने में परेशानी था, है ना। इसी तरह इन लोगों को नंबर देने में भी परेशानी हो जाएगा। हाँ, एक कवर प्लेट के किस लिए लगाते हैं बताइए। मरोड़ स्टिफनर्स को बनाने के लिए, सीयर या नमन को। तो ये क्या है, ये बेंड ना हो, है ना। ये क्या है, ये वाला पोर्शन ज़्यादा लंबा हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो क्या होता है, नमन स्टिफनेस के लिए क्या करता है, नमन को रोकता है। तो इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग, कवर प्लेट को। ठीक है, तो कह रहा है कि वही स्टील प्लेट इसको बोल रहा है कि ऊपर और नीचे क्यों लगाते हैं। इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसीलिए हम इसको फिगर को रखे थे। अभी हॉरिजॉन्टल भी तो क्वेश्चन आएगा इसके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक बीम पर कौन सा लोड आता है बताइए। मतलब कि इतना इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एक बीम पे कौन सा लोड आता है। देखिए बीम पे कौन सा आता है, ट्रांसवर्स लोड आता है। और ट्रांसलोड क्या होता है, यानी वह लोड जो उसके अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत लगे उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स लोड। समझिएगा, जैसे बीम है ना, एक क्या आ गया, हो गया आपका कॉलम। तो बीम और कॉलम हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए ए इसके हो गए अनुदैर्ध्य अक्ष, ए इसका हो गया अनुदैर्ध्य अक्ष। जब लोड अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत लगता है तो उसे हम कहेंगे बीम, उसे हम कहेंगे बीम। अब जब यही लोड अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर लग जाए तो उसे कहेंगे हम लोग कॉलम, है ना। क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। समझ आया आपको, ये आपका बीम हुआ है, कॉलम। तो कौन सा कौन सा लोड होगा बीम पर, अनुप्रस्थ लोहार, है ना, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कह रहा है एक बीम, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, जो बताएगा ना उसको क्या करे बताइए। कह रहा है एक समर्थित बीम की प्रभावी लंबाई यल, एक समर्थित बीम की प्रभावी लंबाई यल जिसमें किनारे मरोड़ के विरुद्ध प्रतिरोधित हैं, जिसमें कल बताया था ना इसको, किनारे मरोड़ के विरुद्ध प्रतिरोधित हैं, मरोड़ के विरुद्ध प्रतिरोधित हैं और पार्श्व के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित हैं, और पार्श्व के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित हैं, आंशिक रूप से प्रतिरोधित हैं। संपीड़न प्रतिरोधित है। कह रहा है कि प्रभावी लंबाई कितना है ना, प्रतिरोधित है। प्रभावी लंबाई बताइए, प्रभावी लंबाई बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। ए कितना है आपका, कैपिटल एल यानी वास्तविक लंबाई के बराबर वास्तविक लंबाई। बी है आपका 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई। सी क्या हो जाएगा आपका 0.75 गुणे वास्तविक लंबाई, और हो जाएगा 0.65 गुणे वास्तविक लंबाई। बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए।
देखिए हम क्या बताए थे आपको, इस तरह का क्वेश्चन में बताए थे कि एक सिरा वो कहेगा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित, या फिर कहेगा प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, या फिर कहेगा सिरा न ही प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है न ही घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। हम वहाँ आंशिक का नाम ही नहीं लिए थे, है ना, यानी आधा प्रतिरोधित है या आधा खुला हुआ नाम ही नहीं लिए थे। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आंशिक रूप से बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, आंशिक रूप से। इसके कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सा समझिएगा, अभी आपको समझ आएगा। एक मेंबर है जिसके दोनों किनारों पे 2 या 2 से अधिक रिवेट लगा है, आपको समझ आ गया। यानी वो मेंबर जिसके किनारे पर 2 या 2 से अधिक रिवेट लगा हो, बोल्ट लगा हो या फिर वेल्ड कर दिए हों, उसका प्रभावी लंबाई कितना होता है। तो आपको आंसर पता चल चुका ना, क्या होता है आपका 0.85 गुणा वास्तविक लंबाई। तो इस तरह का जो रहेगा मेंबर जो आंशिक रूप से कहेगा ना, ये समझ जाइएगा कि एक समर्थित बीम, समर्थित मतलब क्या होता है भाई, है ना, करा एक समर्थित बीम को प्रभावी लंबाई L जिसमें मरोड़ के विरुद्ध प्रतिरोधित है ना, मरोड़ के विरुद्ध क्या है आपका प्रतिरोधित है, और पार्श्व के विरुद्ध आंशिक रूप से प्रतिरोधित है, तो प्रभावी लंबाई कितना होगा, तो 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन दे रहा है कि जो एक क्या है आपका, एक बीम है, बीम के दोनों फ्लेंज के सिरों पर किस प्लेट को रखते हैं, बताइए। फ्लेंज के यानी संपीड़न फ्लेंज और तनन फ्लेंज के सिरों पे किस प्लेट को रखते हैं, तो आप जानते हैं ना, कवर प्लेट को रखते हैं। किस प्लेट को रखते हैं, कवर प्लेट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। कह रहा है वेव गार्डर में वर्टिकल स्टीफनर क्यों प्रदान किया जाता है। फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, वर्टिकल स्टीफनर क्यों प्रदान करते हैं, वेव के बकलिंग को रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें, वेव के बकलिंग को रोकने के लिए। चलिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि शुद्ध गहराई यानी बीम का शुद्ध गहराई क्या होता है। बीम का शुद्ध गहराई, बीम का नेट डेप्थ है ना, नेट मतलब शुद्ध गहराई। ये हो गया आपका बीम, ये हो गया आपका बीम, है ना। एक क्या हो गया वेव, एक क्या हो गया फ्लेंज, ये हो गया वेव। तो शुद्ध गहराई क्या है, यहाँ से लेके टोटल या फिर इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक है ना, ये वाला है, या फिर इसके ऊपर से लेके जैसे आरसीसी में होता है इसके सेंटर तक है ना, या फिर इसके अंदर से अंदर है। बताइए शुद्ध गहराई क्या होता है, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4। बताइए 1 2 3 4, गाना बन गया। बताइए क्या होगा आपका 1 2 3 4 में, बताइए कौन सा हो गया, नेट डेप्थ। क्या होगा बताइए, क्या होगा 1 2 3 4 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ कहिए या फिर नेट डेप्थ कहिए, ठीक है ना। यानी फ्लेंज के सेंटर से सेंटर, दोनों फ्लेंज के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, नेट डेप्थ या फिर इफेक्टिव डेप्थ। फिर आता है एक, हाँ, इसकी मोटाई को क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ वेव, है ना। क्या होता है आपका थिकनेस ऑफ वेव। तो प्रभावी गहराई या फिर नेट गहराई, नेट मतलब शुद्ध गहराई, है ना। प्रभावी गहराई और थिकनेस ऑफ वेव का अनुपात किससे अधिक रहेगा, या फिर प्रभावी और किससे अधिक रहेगा, बताइएगा। यदि 85 से अधिक रहेगा, ऐसा होगा ना, यदि 85 से अधिक रहेगा तो किस स्टीफनर का यूज़ करेंगे, बताइए। आप बताइएगा, लिखिएगा, ए में इसमें यूज़ करेंगे। इसको ख़त्म करते हैं,
और किससे अधिक रहेगा यानी 200 से अधिक रहेगा तो किस स्टीफनर का यूज करेंगे, ठीक है ना। बी में किस स्टीफनर का यूज करेंगे, ए में किस स्टीफनर का यूज करेंगे और बी में किस स्टीफनर का यूज करेंगे, बताइए फटाक से, जल्दी से कमेंट करिए फटाक से। हाँ सही है, क्या हो जाएगा इसमें, वर्टिकल स्टीफनर का यूज करेंगे, है ना। किसी स्टीफनर का वर्टिकल, जैसे देखिए ये क्या बनाए थे हम, आई सेक्शन, ये क्या बना था आपका, आई सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ क्या बनाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम वर्टिकल स्टीफनर, है ना। वर्टिकल स्टीफनर लगा दीजिए भैया। क्या हो गया आपका वर्टिकल स्टीफनर, शायद आपको मेरा ड्राइंग अच्छा लग रहा हो, है ना। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल स्टीफनर, ठीक है। तो 85 से डी और टी डब्ल्यू का मान 85 से अधिक होगा तो वर्टिकल, और डी और टी डब्ल्यू का मान 200 से अधिक हो गया तो क्या लगाएंगे, वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटल, है ना। क्या लगाएंगे, वर्टिकल के साथ साथ, वर्टिकल तो रहेगा साथ साथ हॉरिजेंटल भी, यानी इसके बीच में ऐसा भी लगा देंगे, है ना, ऐसा ऐसा कर करके, ठीक है, ऐसा लगा देंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे हॉरिजेंटल स्टीफनर। फिर ये तो आप जानते हैं वर्टिकल स्टीफनर कितने दूर पर रहेंगे, 0.33D से लेकर 1.5D तक, है ना। और डी और टी डब्ल्यू का मान कितने से कम हो जाए, यानी 85 से कम आ जाए तो नो नीड स्टीफनर, यानी स्टीफनर की कोई ज़रूरत नहीं है ना। स्टीफनर की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तो लगाएंगे नहीं, है कि नहीं। अब देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो गया, अब इस स्टीफनर से क्वेश्चन ही नहीं कराएंगे हम, है ना। ये सबको पता भी होगा, आपको पता है। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया, हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकारी, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकारी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकारी, केंद्रीय भार के कारण वेब में, केंद्रीय भार के कारण वेब में उत्पन्न संदलन को रोकने के लिए लगाया जाता है। वेब में उत्पन्न संदलन को, संदलन मतलब क्रश को, है ना। संदलन को, क्रश मतलब क्या होता है बताइए तो, क्रश मतलब क्या होता है, रोकने के लिए लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, डायगोनल विकर्ण मरोड़ बियरिंग, विकर्ण मरोड़ धारण कर्तन, बताइए किसको रोकने के लिए लगता है, और किसका किसका डाटा ख़त्म हो गया बताइए। हम रिचार्ज करा रहे हैं अभी, डाटा लोग बचा के नहीं रखते हैं। हम बताया ना कि 9 बजे तो क्लास चलेगा ही, शाम को 9 बजे तो चलना ही चलना है, और यदि एक्स्ट्रा हम क्लास रिकॉर्ड कर दिए तो आपको पता है फिर हम 10:30 बजे या 10:15 बजे से क्लास रख देते हैं, तो आप लोग डाटा बचा कर रखा करिए, ठीक है ना। बताइए क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकारी केंद्रीय भार के कारण वेब में उत्पन्न संदलन को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। देखिए उल्टा सीधा लैंग्वेज लिख रहा है ना। कहने का मतलब है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका बियरिंग। अब देखिए अब सेंट्रल लोड से क्या होता है, सेंट्रल लोड में क्या होगा, केंद्रीय भार, जब केंद्रीय भार लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रश कर जाएगा वेव, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम सीयर कौन लेता है आपका, सीयर कहाँ से मिलता है, लोड, है ना। लोड से क्या मिलेगा, सीयर, यानी मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम सीयर या मैक्सिमम बेंडिंग कौन लेता है आपका, वेव लेता है। तो फेल क्या होगा आपका, मैक्सिमम चांस होता है आपका वेव के होने के, ठीक है।
काले काले दिख रहे हैं भाई हम तो, 2-4 लाइट और लगवाना पड़ेगा हमको, है ना। ये क्या दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद। चलिए, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं, है ना। यहाँ क्या लगा देते हैं, एक हम बियरिंग प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। अब बियरिंग प्लेट लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ लोड को क्या करेगा, समान रूप से ट्रांसफर, पूरा लोड डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा ना, एक क्या कर देगा, लोड को ट्रांसफ़र कर देगा। तो बियरिंग, इन दोनों प्लेट के कंटेक्ट पोर्शन पे क्या मिलेगा, बियरिंग, तो धारण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, हम लोग इसे बियरिंग प्लेट भी कह देंगे, धारण प्लेट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसका रिचार्ज होगा बताइए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धरण सबसे अधिक दक्ष व मितव्ययी है। निम्नलिखित में से कौन सा धरण सबसे दक्ष, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, दक्षता, है ना, दक्ष और मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब, है ना, मितव्ययी मतलब क्या होगा भाई, कम पैसे में काम चल जाएगा, है ना। जैसे देखिए, कम पैसे में हम पढ़ाने के लिए व्यवस्था आप लोगों के लिए कर लिए हैं, है ना। क्या हो जाएगा आपका, हम भी इकोनॉमिकल टीचर हैं, है कि नहीं। है ना भाई, इकोनॉमिकल टीचर, कम पैसे में व्यवस्था कर लिए हैं। क्या हो जाएगा, यच खंड, पाइप सेक्शन। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, बताइए, हाथ उठाइए। क्या हो जाएगा, एंगल। डी क्या हो जाएगा आपका, आई सेक्शन। अवनीश आए कि नहीं, राहुल, अवनीश, कंचन, बने लोग के भाग गए भाई, ऋतुराज, बताइए। मतलब इतने लोगों को हम कभी भूल ही नहीं सकते, मतलब कि समझिए 20 लोग ऐसे हैं, किसी का नाम भी नहीं याद आ पता है, 20 लोग को हम कभी नहीं भूलेंगे भाई, मतलब कभी नहीं, समझ रहे हैं, कभी नहीं का मतलब ना, कभी नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी मत भूलिएगा। चलिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धरण सबसे दक्ष और मितव्ययी है। क्या होता है आपका, आई सेक्शन। क्या होता है आपका, आई सेक्शन। अब यहाँ इसका बता नहीं पाएंगे, कंडीशन क्यों, तो आप सेकेंड ईयर में जब पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, है ना, या स्वयं पढ़े होंगे, तो उसमें आप दक्षता निकाले होंगे, कंपेयर किए होंगे, है ना, कंपेयर करते थे ना, जैसे कि यक्स बार निकालते थे, A1 X1, फिर आई वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ यदि अभी आप केयर किए होंगे तो वहाँ ना इसकी आई सेक्शन की दक्षता अधिक आती है ना, तो वहाँ से हम जानते हैं इसकी दक्षता अधिक आती है, मितव्ययी भी होता है, ठीक है। तो बस याद रख लीजिएगा, आई सेक्शन सबसे अधिक दक्ष होगा और सबसे मितव्ययी होगा, ठीक है। दक्ष का मतलब क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी अधिक आती है, इसका जड़त्व गुण क्या होता है, अधिक आता है। जड़त्व गुण अधिक आने से क्या होगा, इसका परिभ्रमण त्रिज्या अधिक आएगा, परिभ्रमण त्रिज्या अधिक आने से प्रतिबल इसका अधिक आता है ना, बताए थे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धरण जो 2 से अधिक मटेरियल से बना हुआ है उसे क्या कहते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। एक धरण जो 2 से अधिक से मटेरियल से बना हुआ है तो कंपोजिट कहते हैं ना, कंपोजिट खंड कहेंगे या कंपोजिट बीम कह देंगे, है ना। और जो सिर्फ एक ही मटेरियल का बना रहेगा उसे होमोजीनियस कह सकते हैं कि नहीं, क्या होगा होमोजीनियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक क्रॉस सेक्शन के पराभव क्षण को, क्वेश्चन क्या है, एक क्रॉस सेक्शन के पराभव क्षण को, हम पीडीएफ देख रहे हैं, जल्दी भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन के पराभव क्षण को उस क्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है, पराभव क्षण को उस क्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है,
उस क्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि केवल इसमें पराभव तनाव पैदा करेगा, जो कि केवल इसमें पराभव तनाव पैदा करेगा। अच्छा सा क्वेश्चन करा रहे हैं कि नहीं? अब ये थोड़ी करा रहे हैं कि भाई ये सब करा चुके हैं ना कि क्या होगा कि वेव बकल कर जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, वेव बकलिंग करते हैं। ये कराने का कोई मतलब है नहीं ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अनुभाग के सबसे बाहरी फाइबर, अनुभाग के सबसे बाहरी फाइबर, ठीक है, अनुभाग के सबसे बाहरी फाइबर। बी क्या हो जाएगा भाई, अनुभाग के सबसे अंदरूनी फाइबर, अनुभाग के, देखिए कंजूसी करने लगे, सबसे अंदरूनी, है ना। कर दिए सर जी, आलसी हो गए हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहले सब लिखते थे। वो इंजीनियर एक ऐसा जो आलसी ना हो, है ना। कह रहा है फाइबर हर जगह, हर जगह। डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और चैनल पे जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है ना। और जो पहले से हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब एक ही बार हो जाता है, जो पहले से हम सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। जो पहले से हैं वो लाइक करके जाएंगे, जो नया है वो सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। और कैसा लग रहा है अब कमेंट करेंगे, तो वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है ना। आप लोगों का कमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। तो क्या करना है, नए वाले को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। पुराने वालों को तो सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक का सेक्शन के पराभव क्षण को क्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि केवल इसमें पराभव उत्पन्न पैदा करेगा। यानी मैक्सिमम कर रहा है तनाव कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा भाई, अनुभाग के सबसे बाहरी फाइबर में, है ना। पराभव तनाव पैदा करेगा, कहाँ करेगा आपका, सबसे बाहरी, है ना। जब बीम बेंड होता है तो टेंसाइल कहाँ होता है, सबसे बाहर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, सही जगह तो होता नहीं है, अंदर होता नहीं है, तो हो जाएगा आपका। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, पर मतलब लैंग्वेज, मतलब जो मन करेगा वो लिख देंगे सब, है ना। चाइनीज, स्पेनिश, मलयालम एक ही में मिक्स करके लिख देंगे। बस क्या समझना है, वो कभी ऑप्शन देख कर समझ आएगा, है ना, कभी ऑप्शन देख कर समझ आएगा, और कभी उसमें से बस कीवर्ड दो आपको समझने लायक रहेगा, बस कीवर्ड देख कर ही आपको समझ आएगा कि कहना क्या चाहता है ना। क्योंकि 3-4 लैंग्वेज एक ही में ऐड करके पूछते हैं सब, है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुधालंबित धरण के लिए अधिकतम विक्षेप है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुधालंबित धरण के लिए, सुधालंबित धरण के लिए अनुगेय विक्षेप है। ए क्या मिल रहा है, 1/325, यानी स्पान बटा 325। बी कितना मिल रहा है, स्पान बटा 300। सी क्या कितना मिला, 2 गुणे स्पान बटे 325। और डी कितना मिला है, नन ऑफ दीज, इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा बताइए, क्या होगा, सबको पता है ना क्या होता है सुधालंबित के लिए स्पान बटा 325, है ना। अब देखिए क्या है कि हम एक 4 घंटे का लेक्चर बनाया है ना, जिसमें पूरा के पूरे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इजी वाले पोर्शन है ना क्लियर हो जाएगा। हम पूछते हैं आपके कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, बताइए, ABCD। कैंटिलीवर के लिए अनुगेय विक्षेप कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए अनुगेय विक्षेप कितना होता है, ABCD बताइए। देखिए कैंटिलीवर के लिए इतना होता है, बताइए, कैंटिलीवर के लिए ए, कैंटिलीवर के लिए बी, कैंटिलीवर के लिए सी, बताइए। मेरे प्यारे राज दुलारे,
कुछ खाने गए थे, ठीक है, आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, पढ़ाई करें चुपचाप। क्या होगा आपका बताइए। कैंटिलीवर के लिए होता है 2 × स्पान/325, है ना, 2 × स्पान/325। अब समझिएगा ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्टील बीम के लिए। यही ना शुद्धालंबित धरण किसके लिए आ जाए, आरसीसी के लिए। तो क्या होता है L/250, है ना, आरसीसी में आप लोग पढ़े होंगे। आरसीसी बीम के लिए अनुमत अनुगेय विक्षेप कितना होता है, L/250। आपके सिलेबस में आरसीसी थोड़े है, स्टील आप पढ़िए, L/325 जानिए, है ना। कह रहा है कि एक लिंटर पर भार समान रूप से माना जाता है। क्वेश्चन है, एक लिंटर पर भार समान रूप से माना जाता है, एक लिंटर पर भार समान रूप से माना जाता है। हाँ देखिए, और एक बात है कि देखिए आपका पढ़ाई स्टार्ट करते होंगे, हमको पता है डिप्लोमा वाले टाइम टेबल आने पर स्टार्ट करते हैं। तो जितने बजे आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 9 बजे एग्ज़ाम है या फिर 10 बजे, उतने बजे आप रेगुलर पढ़ाई करिए अभी से, ठीक है ना। आप आदत डाल लीजिए, जितने बजे मान लेते हैं 9 बजे से 1-2 दिन इधर उधर चेंज हुआ है, अभी 1 हफ्ते का टाइम है, उतने बजे आप लोग, इस बात को हमको पहले बताना चाहिए, उतने बजे आप लोग मतलब पढ़ाई जरूर करिए। जैसे 9 से 11 बजे तक आपका पेपर है, तो 9 बजे से 11 बजे रोज़ ज़रूर पढ़िए आप, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड जो होगा ना, वो जैसे कि आदत लग गया होगा मेरे क्लास का कि 9 बजे सर का क्लास है ना, तो आपका माइंड क्या करेगा, उस समय 9 बजे आपका माइंड खोजेगा कि हमको पढ़ना है ना। माइंड का आदत पड़ चुका होगा, ये बात तो पहले बताना चाहिए था हमको। तो क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो देख लेते हैं कब एग्ज़ाम है आपका, कितने टाइम, तो उतने टाइम पढ़ने से क्या होता है, बेनिफिट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो 9 बजे एग्ज़ाम है आपका, तो रोज़ 9 बजे से 10 बजे तक आप लोग पढ़ाई किया करिए, है ना। माइंड उस समय खोजेगा तो अच्छे से काम करेगा। कह रहा है एक लिंटर पर भार समान रूप से माना जाता है यदि इसके ऊपर स्थित चिनाई की ऊंचाई, यदि इसके ऊपर स्थित चिनाई की ऊंचाई इस ऊंचाई पर है, इस ऊंचाई पर है। ए क्या मिल रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, ए मिल जाएगा प्रभावी लंबाई का 1.25 गुना, प्रभावी लंबाई का 1.25 गुना। बी क्या मिल जाएगा, प्रभावी लंबाई का 1.5 गुना, प्रभावी लंबाई का 1.5 गुना। ए भी आरसीसी में पढ़े होंगे आप। सी क्या मिल जाएगा, प्रभावी लंबाई इतना। डी क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताइए। क्या होगा ऑप्शन बताइए, क्या मिलेगा आपका, प्रभावी लंबाई का 1.25 गुना, है ना। आप आरसीसी में क्या पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आप लिंटल पढ़ेंगे, इसके ऊपर ट्रायंगल बनाए होंगे, है ना, इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे, कहे होंगे 5/4 गुणे प्रभावी लंबाई, है ना। तो यदि ये वाला कंडीशन फॉलो करता था तो ट्रायंगल बनता था। ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता तो क्या बनता है आपका, रेक्टेंगल बनता। तो रेक्टेंगल बनने में आपका नुकसान होता है, क्योंकि सारे के सारे लोड आपके लिंटर पे आते हैं, जबकि ट्रायंगल बनने में फ़ायदा होता है, लोड को क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहाँ, अपने सपोर्ट पे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने सपोर्ट पे। तो कह रहा है कि लिंटर पर भार समान रूप से माना जाता है, जैसे इसके ऊपर चिनाई की ऊंचाई, कितना ऊंचाई रहेगा आपका, लंबाई का 5/4, ऐसा कंडीशन मिलेगा, है ना, ऐसा कंडीशन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल होगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला है एक इमारत संरचना में एक प्रमुख बीम को इस नाम से जाना जाता है। बताइए, एक इमारत संरचना में एक प्रमुख बीम को, क्वेश्चन है, एक इमारत संरचना में प्रमुख बीम को, एक इमारत संरचना में प्रमुख बीम को कहाँ गया, इस नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है। ए क्या है आपका, गर्डर। बी क्या मिलेगा, फर्श बीम यानी फ्लोर बीम। ठीक है। सी क्या मिलेगा आपका, मेन बीम, है ना। डी क्या मिलेगा आपका, आल, आल ऑफ एगो। तो क्या हो जाएगा आपका, आल, है ना। ऑप्शन क्या मिलेगा, आल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, इतना ही, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा सेशन में आप लोगों को क्या हो जाता है, थकान हो जाता है ना। आप लोगों का पूरा ख्याल है हमको। चलिए एक सेशन और लेंगे तो बीम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा और शेयर करिए। हम क्या कहे थे आपको, मेरे बर्थडे तक 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमको। ठीक है। अब